Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine. This is Ghazali official. This is Ghazali Institute of Medical Sciences official page, and the lecture is for pharmacology for pharmacology first year LHB students. And today the topic of lecture is about routes of administration of drugs. That medicine can be administered through the following routes. After getting this lecture, you people will be able to explain and to tell about how and which kind of routes are there through which medicines can be administered into the body. So that routes are oral route, inhalation route, through mucous membrane, injectable route, and through local application. So first of all, I'll discuss about oral route. Then in oral route, the following drugs can be taken, like suspension, liquids, tablets, and powder and powder capsules are usually taken by mouth. This is actually the most common and safe route for the administration of medicines. This is totally reversible method, totally reversible route. If anyone take any kind of harmful or expired tablets, so it can be reversible. It can be out from the it can be washed out from the stomach through stomach wash by any physician and any doctor. So this is the most common safe route. And the next route is inhalation route. This is used for local effect like gases, aerosol, moist air or steam inhalation, and dry powder inhaler. So I'll discuss it in detail because it needs some detail. ओके, सो गैशियस फॉर्म में कौन कौन सी मेडिसिन थ्रू इन्हेलेशन रूट इंटर होती है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, अमोनिया गैस है, एंड एनेस्थेटिक गैसेस है. ऑक्सीजन गैस लाइक किसी पेशेंट को रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो ऑब्वियसली उसके रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिकवर कराने के लिए डॉक्टर्स उसको ऑक्सीजन मास्क लगा के देंगे, ठीक है. तो ऑक्सीजन मास्क लगाने से उनकी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ठीक हो जाएगी, ठीक है, और उनको जो है तो सांस लेने में बहाली होगी. लाइक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में क्या होता है कि पेशेंट एफर्ट तो कर रहा है लेकिन उसको सांस नहीं आ रही होती. सांस नहीं आ रही मीन्स ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो होगा. तो उसको रिलीव कराने के लिए, उसको रिकवर कराने के लिए डॉक्टर्स जो आर्टिफिशियल देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं, ठीक है. अमोनिया गैस किस फॉर्म में देते हैं? अमोनिया गैस जो है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो पेशेंट्स को होता है या फिर कार्डियक रिलेटेड कोई इशू है तो उसमें अमोनिया गैस देते हैं. एनेस्थेटिक गैसेस जो है तो पेशेंट की सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको डॉक्टर सेडेट करने के लिए एनेस्थेटिक गैसेस देंगे. तो एनेस्थेटिक गैसेस देने के बाद वो पेशेंट जो है तो इस काबिल हो जाता है कि उसकी सर्जरी कराई जा सके. अदरवाइज तो उसके मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे तो हाउ द डॉक्टर विल परफॉर्म अ सर्जरी. सो एनेस्थेटिक गैसेस सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज़ होते हैं. तो ये इन्हेलेशन रूट के ज़रिए ये मेडिसिन बॉडी में एडमिनिस्टर कराई जाती है. एरोसल्स क्या होती हैं? एरोसल्स जो है ना एक्चुअली एरोसल्स SOL जो है ना ये इसमें एरोसोल्स है, ठीक है, ये दिस इज O एक्चुअली, ठीक है, ये फुल फॉर्म है एक्चुअली एरो सॉल्यूशंस का, ठीक है. तो एरो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एरो सॉल्यूशन जो है ना ये सस्पेंशन होते हैं फाइन सॉलिड पार्टिकल्स का या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है. और जो नेचुरली जो इसमें एरोसल्स नेचर में जो क्रिएट होते हैं उसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी फोग की, ठीक है, कि वो फोग में जो है तो सेमी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं. देखिए आप खुद ही इसको आप रियलाइज़ कर सकते हो कि क्लाउड्स में और फोग में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है. वो फोगी होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी ऐसा धुंध जब चा जाती है, ठीक है, तो हमें उससे इवन रास्ता तक नज़र नहीं आता. जबकि बादल जो होते हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद उन्होंने बरसना होता है, बारिश हो जाती है, ठीक है. तो वो डिफरेंस इसमें यही है, ठीक है, क्योंकि वो एरो सॉल्यूशंस होते हैं और ये जो है तो लिक्विड फॉर्म में है, ड्रॉपलेट फॉर्म में, तो ये जल्दी जल्दी से बारिश हो जाती है, वो हट जाता है. जबकि धुंध जो है वो काफ़ी टाइम तक रहती है, ठीक है, क्योंकि वो सेमी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें.
एरोसल्स थेरेपी जो है, फिर अगर हम उसकी बात करें तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें डॉक्टर्स जो हैं तो मेडिकेशन कराते हैं, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं किस किस्म की मेडिसिन को लाइक सस्पेंशन फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और इसमें सॉलिड या फिर सॉलिड पार्टिकल्स में, ठीक है। तो ये जो है तो एक स्पेशल टाइप का इन्हेलर है जो कि उसके ज़रिए ये डॉक्टर्स डायरेक्ट इन टू द एयरवे, फ्रॉम द एयरवे टू द लंग्स, ठीक है, इसमें वो डॉक्टर्स एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन्स, और उससे जो है तो पेशेंट की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसेस को, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को जो है तो सॉल्व आउट कराया जा सकता है, ठीक है। फिर है जनाब इसमें नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट मोइस्ट एयर और स्टीम इनहेलेशंस। तो मोइस्ट एयर और स्टीम इनहेलेशन जो है हम उन पेशेंट्स को कराते हैं जिनकी जो अक्सर ये म्यूकस जो है तो उसकी कंजेशन हो जाती है, ठीक है, म्यूकोजल लाइंस में या फिर एल्वोलर लाइंस में, लंग्स में, ठीक है, वो कंजेस्टेड हो जाता है। तो उस को रिलीफ कराने के लिए, उसको थिक कराने के लिए, थिन कराने के लिए, उस थिक म्यूकस को थिन कराने के लिए, उसको सॉफ्ट कराने के लिए, बॉडी से एग्जिट कराने के लिए मोइस्ट एयर और स्टीम इनहेलेशन की जाती है, ठीक है। भाप ली जाती है गर्म पानी से, ठीक है, या फिर उसकी ये एग्जांपल आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, न्यूबलाइजेशन के ज़रिए, ठीक है, न्यूबलाइज़र लगा के न्यूबलाइजेशन कर सकते हो, तो उससे जो है तो वो स्पूटम थिन हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और एग्जिट आसानी से एग्जिट हो जाता है। ड्राई पाउडर इनहेलेशन, ड्राई पाउडर इनहेलर जो है तो वो एक अलग टाइप की मेडिकेशन कराई जाती है डॉक्टर आजकल जो है तो ये मतलब ये भी यूज़ हो रहा है ड्राई पाउडर इनहेलर। तो ड्राई पाउडर इनहेलर जो है ये किस किस्म की ट्रीटमेंट है कि इसमें क्रॉनिक लंग डिजीज़ जैसे कि एस्थमा या सीओपीडीज पेशेंट होते हैं, तो उसमें डॉक्टर्स जो है तो ड्राई पाउडर फॉर्म में एक स्पेशल टाइप का इनहेलर होता है, उसमें ड्रग्स जो है वो पेशेंट बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट रूट इज़ थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए कैसे कि सबलिंगुअली जो है कुछ मेडिसिन रखवाई जाती है पेशेंट के मुंह में। देखें ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये टैबलेट सबलिंगुअल बिलो टंग, ठीक है, बिलो टंग ज़ुबान के नीचे, जैसे कि नाइट्रोग्लाइसरीन जो है तो इसकी एग्जांपल है। नाइट्रोग्लाइसरीन एक मेडिसिन है, एक टैबलेट है, ठीक है, जो कि ट्रीट करती है एपिसोड्स ऑफ इंजाइना को। इंजाइना क्या है, जो कि कार्डियक पेशेंट्स को होता है, ठीक है, चेस्ट पेन जो उनको होते हैं या करोनरी आर्टरी डिजीज़ रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस हैं उसको नाइट्रोग्लाइसरीन टैबलेट डील करता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल सबलिंगुअल टैबलेट में की एग्जांपल मैं आपको नाइट्रोग्लाइसरीन की दूंगी। तो वो जो है आप जब पेशेंट के इधर रखवा देते हो, ठीक है, जब पेशेंट की ज़ुबान के नीचे जब उसको कोई इंजाइना का एपिसोड आया, ठीक है, यानी चेस्ट पेन पेशेंट को शुरू हुआ है, ठीक है, तो जब ये रखवा दी जाती है तो ये आप देख सकते हैं ये टंग के नीचे कैपिलरी नेटवर्क फैला हुआ होता है, ठीक है। उस कैपिलरी नेटवर्क में इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है और डिस्ट्रीब्यूट होके वो जाता है लिवर में, और लिवर में चूँकि ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो वहाँ पे जाके ये बहुत अच्छे से एफर्ट करता है कि फ़ौरन ये लिवर तक पहुँच जाता है थ्रू ब्लड सिस्टम, ठीक है, थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जैसे ही वहाँ पहुँच जाता है तो फिर लिवर उस पर बहुत अच्छे से एफर्ट करके पेशेंट की रिकवरी में काफ़ी हेल्प कराता है, ठीक है। ये नाइट्रोग्लाइसरीन जो है तो बड़ी हेल्पफुल होती है अगर वो सबलिंगुअली यूज़ की जाए, ठीक है। बाय इंजर्शन, फिर कुछ मेडिसिन होती हैं जो बाय इंजर्शन दी जाती है, ठीक है। उसका इंदराज कैसे किया जाता है, थ्रू रेक्टल और वेजाइनल कैविटीज़, यानी उसको इंटर कराया जाता है उन मेडिसिन को रेक्टल और वेजाइनल कैविटीज़ में। तो उसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी क्लीन एनिमा की, कि क्लीन एनिमा जो है ये इस किस्म का मेडिसिन है जो रेक्टल रूट से दिया जाता है पेशेंट को, किस चीज़ के लिए, ताकि उनका स्टूल जो है सॉफ्टन होकर ईजिली बाउल से एग्जिट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट रूट है हमारे पास लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली स्किन के ज़रिए होती है, ठीक है, कि सर्टन ड्रग्स विच आर अप्लाइड फॉर लोकल इफेक्ट ऑन स्किन इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स, ठीक है। तो वो जो लगाई जाती है जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है, जब स्किन बर्न हो जाती है, जल जाती है, ठीक है, बर्नाल ट्यूब वगैरह जो उस पर लगाई जाती है क्रीम फॉर्म में, ठीक है, या फिर स्किन रैशेज़ हो जाते हैं तो उसमें फिर डर्माटोलॉजिस्ट जो है, स्किन डॉक्टर जो होते हैं, वो फिर कुछ ऐसे मेडिसिन एडवाइस करते हैं, कुछ टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन आपको देते हैं कि वो आप ले लेते हो तो उसमें आपकी एलर्जी जो आपको हो चुकी होती है या स्किन रैशेज़ जो हो जाते हैं उससे वो हील होते हैं, और फिर टॉपिकली जो स्किन पे अप्लाई करने के लिए आपको देते हैं तो वो क्रीम फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो आप स्किन पे डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो उससे आपकी स्किन रैशेज़ या स्किन एलर्जी जो है वो ट्रीट हो जाती है। नेक्स्ट रूट है हमारे पास इंजेक्शन का।
कि हमारे पास कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कुछ मेडिसिन होते हैं जो हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं पेशेंट को। इंजेक्शन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के पेशेंट को देने चाहिए। इंजेक्शन जो है या तो तब दिए जाते हैं, तब डॉक्टर्स देते हैं जब इंजेक्शन की ऑब्वियसली ज़रूरत हो, इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, या पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, बेहोश है, ठीक है, और वो ओरली टैबलेट ले नहीं सकता, ठीक है, तो फिर इंजेक्टेबल रूट में, या फिर हमें बहुत जल्दी जो है तो पेशेंट की रिकवरी चाहिए तो हम तब उसको इंजेक्टेबल रूट के ज़रिए मेडिसिन एडमिनिस्टर कराते हैं। तो क्योंकि ये बहुत मोस्ट रिलायबल एंड रैपिडली एक्टिंग मेथड, ऑब्वियसली आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, डायरेक्ट वेन में जाता है, ठीक है, या मतलब अगर वेनस में भी इंट्रावीनस आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या इंट्रामस्कुलर यूज़ कर रहे हो, सबकुटेनियस और इंट्राडर्मल, ठीक है। तो अगर इंट्रावीनस मतलब अगर आपने इमरजेंसी सिचुएशन को डील करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप जो है तो इंट्रावीनस इंजेक्शन यूज़ करोगे, ठीक है, इंट्रावीनस यानी वेन में, ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो ये, ठीक है, कि डायरेक्ट वेन में जा रही है, ठीक है, तो वो वीनस सिस्टम से वेन से निकल वेन में सर्कुलेट होकर, ठीक है, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन को एक्टिव कर देती है और पेशेंट की जल्द रिकवरी में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट रूट इज़ इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। इंट्रामस्कुलर के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको डेल्टॉइड मसल की दी है, और इंट्रामस्कुलर यानी डीप इनटू द मसल, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है, डीप इनटू द मसल, स्किन की सारी लेयर्स को क्रॉस करके, वेन में नहीं, मसल में, ठीक है, मसल में लगाते हैं। तो वो इसकी एक जगह है डेल्टॉइड मसल, ठीक है, कि डेल्टॉइड मसल्स में लगाई जाती है, या फिर जो है तो डेल्टॉइड मसल में, और या फिर जो बल्कियर आपका क्योंकि वो बल्कियर होता है ना, काफ़ी मोटा होता है, तो उसमें वो फेवरेट साइट है उसकी, और फिर नेक्स्ट जो साइड उसकी बटक पे है, ठीक है, तो बटक पे अपर, आउटर और क्वाड्रेंट साइड पे लगाए जाते हैं इंजेक्शन, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर वहाँ पे, क्योंकि ये डीप मसल्स है। सबकुटेनियस, ठीक है, सबकुटेनियस लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है, सबकुटेनियस इंजेक्शन कहाँ लगाई जाती है, इनटू द सबकुटेनियस लेयर ऑफ स्किन। इंट्राडर्मल कहाँ लगाई जाती है, इंट्राडर्मल इज़ हेयर, इंट्राडर्मल लेयर ऑफ स्किन में, ठीक है। होप स्टूडेंट्स यू पीपल विल गेट दीज रूट्स ऑफ administration of drugs. I have an assignment for you people, that you people should have to write difference between suspension and liquids and differentiate between disease and disorder, as I use this word again and again in my lectures, and these are used in your today's lecture. So you should have to write an assignment over there and submit these assignment in your institute. And if you people have any query regarding this lecture, so you can send your suggestions and queries on this official page of Ghazali Institute, or can text on these following numbers on WhatsApp. Thank you for watching. Take care of yourself. Allah Hafiz, students. See you in next lecture, inshallah.